हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम जेई 2023 से एक क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन जो है हमें इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इट मीन्स हमारे पास जो ये इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15, इसके इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने हैं। इंटीजर सॉल्यूशन, अब इंटीजर सॉल्यूशन निकालने, लेकिन इस तरीके से निकालने हैं कि एक्स वाई जेड मस्ट बी डिस्टिंक्ट, मतलब एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई इज नॉट इक्वल्स टू जेड। वो सारे इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कितने होंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने से पहले आई एम गिविंग यू द फॉर्मूला। अगर हमारे पास ऐसे इंटीजर इक्वेशन होती थी से इज इक्वल्स टू n where xi's are greater than equal to 0, जब इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमारे आते थे n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल फाइंड द सॉल्यूशन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसे कितने सॉल्यूशन बनेंगे, सो विल हैव 15 प्लस 3 माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1, दैट इज 17c2, that is 17 into 16 by 2, that is 8. So we have total 136 सॉल्यूशन। लेकिन इन 136 सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन भी काउंट हो गए हैं जहां x y z इक्वल है। तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो केस वन, जब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड है तो उस केस में इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, 3x इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल्स टू 5। तो एक सॉल्यूशन तो ये आ गया जो कि जिसमें ये तीनों ट्रिपलेट्स इक्वल है। अब हमारे पास केसेस बन सकते हैं कि x तो y के बराबर है बट z के इक्वल y नहीं है। तो इस केस में इक्वेशन रह जाएगी हमारी 2x प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15। तो z आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 2x। अब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है यहाँ से, देखिए x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 7। अब x 5 नहीं हो सकता, क्योंकि if x is equals to 5 then what will happen, z is also equals to 5 and y is also equals to 5। ये सॉल्यूशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इस केस में हमारे पास टोटल कितने सॉल्यूशन आ गए, अगर हम यहाँ पे काउंट करें, सो वी हैव टोटल 7 सॉल्यूशन। तो 7 सॉल्यूशन इस केस में आ रहे हैं, सो वी हैव टोटल 7 सॉल्यूशंस। सिमिलरली अब अगर मैं ये ले लूं कि x is not equals to y but y equals to z, तो there will be 7 solution here also। और क्या केस हो सकता है, we can have the case that is x is not equals to z but z is equals to uh, y। ये केस हो सकता है, we can have this case। तो यहाँ पर भी 7 सॉल्यूशन होंगे टोटल। तो अब अगर हम ये सॉल्यूशन देखें तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन आए थे 136। तो 136 एक सॉल्यूशन ये माइनस करेंगे, माइनस 7 इंटू 3, सो दैट इज 136 माइनस 1 माइनस 21, दैट इज 136 माइनस 22। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आएंगे 114। सो द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन satisfying this condition is 114। so the correct option is option number 1। तो देखिए हमने ये इंटीजर इक्वेशन हमने सोल्व की है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला अगर जानना चाहते तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, दैट इज द theory of identical objects। you can refer that video। in that video we have derived this formula, that how this formula being obtained। तो हमें यहाँ पे सिर्फ केसेस बनाने थे इस प्रॉब्लम में और यही देखना था। पहले हमने सॉल्यूशन निकाले विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, देन उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ रहे थे वो हमने सारे यहाँ पे काउंट किए। डेफिनेटली यही केस बन सकते थे। एक तो ये हो सकता था x इक्वल्स टू वाई,
एक हो सकता था y इक्वल्स टू जेड, एक हो सकता था x इक्वल्स टू जेड। दो दो पेयर जब इक्वल होंगे तो ये दो दो पेयर वाले टोटल 21 केसेस बने और वो हमने यहाँ से सबट्रैक्ट कर दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So please keep subscribing my channel and keep watching such videos. I will be uploading such videos on the regular interval. Thank you guys for watching this video.